हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और हमारा ये विश्वास है कि पवित्र वचनों के इन गहरे भेदों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को, एक बड़े छुटकारे को लेकर आएगा। तो विश्वास के साथ इस पवित्र वचन को सुने और प्रार्थना को आप हमारे साथ करें। आज का वचन, अगुवे के दर्शन द्वारा आशीष पाना। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 12 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है अगर परमेश्वर ने आपसे सीधा कुछ करवाना होता है तो वह ये ना कहता कि जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। वह सेवक का नाम नहीं लेता, वह अपना नाम लेता, क्योंकि उसने आप लोगों के बीच में रखा है। परमेश्वर का किसी व्यक्ति को या चर्च को आशीषित करने का तरीका क्या है? वह एक व्यक्ति को खड़ा करता है। जब परमेश्वर ने मूसा को एक दर्शन दिया और मूसा को बोला तू इन लोगों को ये बात बताएगा और वह उसका पालन करेंगे और आशीषित होंगे। पौलुस ने कहा, मैं तुझसे अन्य जातियों के अंदर काम लूंगा। बहुत सारे लोग तेरे द्वारा बचाए जाएंगे और कलीसिया तेरे द्वारा स्थापित होगी। बाइबल कहती है पौलुस ये दर्शन अपनी कलीसिया को बताता था कि परमेश्वर ने मुझे कलीसिया स्थापित करने के लिए चुना है। अगर तुम्हें लगता है कि कलीसिया मेरे आर्थिक लाभ के लिए है तो इसलिए मैं तुम लोगों से तनख्वाह नहीं लूंगा, इसीलिए मैं अपना काम खुद करूंगा, लेकिन तुम्हारा पैसा मैं परमेश्वर के कामों में खर्च करूंगा, ताकि लोग ये ना कह पाए कि मैं अधिक चर्च बना रहा हूं क्योंकि मुझे अधिक पैसा चाहिए। बाइबल कहती है, अगर आप ध्यान से पौलुस की पत्रियों को पढ़ेंगे तो पौलुस ने बार बार कुछ कलीसियों का जिक्र किया। तुमने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने में मेरा साथ दिया है। अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर घड़ी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। ये वचन सब लोगों के लिए नहीं था, ये वचन उस कलीसिया के लिए था जिस कलीसिया ने पौलुस के विजन में उसका साथ दिया। मेरे प्रियो, आप लोग कैसे आशीषित हो सकते हैं? जो दर्शन परमेश्वर ने आपके अगुवे को दिया है उस दर्शन में शामिल हो जाओ तो आपकी आशीष दूसरों से अधिक होगी। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जिस काम के लिए आप चुने नहीं गए उसके लिए आप रो लो, आप प्रभु को बोल लो, उपवास रख लो, उपवास रख रख कर सूख जाओ, आप वह काम नहीं कर सकते। अगर परमेश्वर को मुझसे ये काम लेना है तो उसने इसी काम से मुझे आशीष देनी है। मैं नहीं कहता परमेश्वर मैं बड़ा बिजनेसमैन बन के लाखों करोड़ों रुपए चर्च में दे दूंगा, मैं उपवास कर रहा हूँ मेरा बिजनेस बढ़ जाए। परमेश्वर बोलेगा ये मेरी योजना नहीं है, मेरी योजना कुछ और है। मैंने देखा है आज लोगों को परमेश्वर की योजना समझते समझते 10 साल 15 साल लग जाते हैं। मेरे प्रियो, जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है उसे समझने के लिए आपको उपवास, प्रार्थना और आपके अगुवे की सलाह चाहिए। जिस काम के लिए आत्मिक रीति में जोर लगता है वह काम कभी परमेश्वर की ओर से नहीं होता है, और जो काम बहाव में चलता है, जो प्रतिदिन चल रहा है, वह परमेश्वर की ओर से है। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको चुना है और जिस जगह के लिए चुना है, आप दुनिया घूम आओ, आपको वही आना पड़ेगा। आज लोग पूछते हैं मैं आशीषित क्यों नहीं हूँ, मेरा चर्च क्यों आशीषित नहीं है? क्योंकि तुमने कभी मदद को बोया नहीं, इसीलिए तुमने मदद को काटा नहीं। इसीलिए जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। आमीन। प्रार्थना। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि मैं आपके दास के दर्शन के साथ जुड़कर रूहों को बचाऊंगी और अपनी आशीषों को ग्रहण करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।